जैसा कि नियमावली में वर्णित कंडिका 6 क के उदाहरण के रूप में किया गया है, उसी प्रकार नियमावली कंडिका 6 ख में प्रावधानित किया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 1% पद स्वतः नहीं भरे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन अर्थात 16% एवं 1% पूरा करने के लिए उनकी शेष रिक्तियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जिसके संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकेगा। मनीष जी बोलना चाहते हैं, अब बोलना चाहते हैं मनीष जी, एक मिनट प्रशांत जी को बात। माननीय मंत्री जी। नमस्कार दोस्तों, देखिए विधानसभा में आरक्षण बिल पास हो चुका है और इसको लेकर छात्रों व कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा या नहीं। देखिए सोशल मीडिया और खबरों में इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। चलिए सबसे पहले आप यह छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए कि विधानसभा में और इस फैसले पर असल में क्या बात हुई है। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार सूचना को पढ़ें। बिहार राज्य के विभिन्न नियुक्ति आयोगों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 16% आरक्षण के विरुद्ध शून्य या अत्यंत न्यूनतम रिक्तियां दर्शाया जाता है। उदाहरण स्वरूप प्रवर्तन अवर निरीक्षक 33 पद में अनुसूचित जाति को 0 शून्य, कनीय अभियंता असैनिक जल संसाधन विभाग 558 पद में अनुसूचित जाति की रिक्तियां 1.7% 10 संख्या, योजना सहायक 88 पद में अनुसूचित जाति को 0, अंकेक्षक सहयोग समितियां 1998 पद में अनुसूचित जाति को 9 संख्या 4% ही, दरोगा 1799 पद में अनुसूचित जाति को सिर्फ 210 संख्या 11%। यह स्थिति प्रायः सभी विज्ञापनों की होती है। इसका मूल कारण कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 223 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के पद को फ्रीज करना है। अतः महोदय, फ्रीज पदों पर SC/ST कर्मियों को उच्चतर प्रभार देने तथा भर्तियों में अनुसूचित जाति जनजाति के समुचित व्यवस्था 16+1% 17% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री समान प्रशासन विभाग। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति के क्रम में कुल स्वीकृत बल के आधार पर अनुमानता की गणना कर रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है। इस क्रम में संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना संदर्भित पदों के संबंध में स्थिति निम्नवत है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक 250 पद स्वीकृत, 250 पद में 16% जो होता है वो 40 होता है। कन्या अभियंता 3335 और आरक्षण वाला सीट 524, योजना सहायक 357, आरक्षण का प्रावधान है 59, अंकेक्षक सहयोग समितियां में 419 और संख्या है उसका 62, दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक में 10,508, संख्या है 1471। महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रशासनिक एवं लोकहित में अस्थायी स्थापना कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के द्वारा राज्याधीन सेवा की प्रोन्नति के पदोत्थान में तदर्थ एवं पूर्ण अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति की पदानुक्रम विहित वेतनमान के साथ मूल कोटि के वरीयता के आधार पर उच्चतर पद पर प्रभार देने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसमें मूल कोटि के वरीयता के कारण आधार पर सामान्य कोटि के कर्मचारियों को साथ साथ अनुसूचित जाति के कर्मियों को भी उच्च पद पर प्रभार प्राप्त कर रहे हैं। उक्त अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 में निम्नलिखित प्रावधान अनुसार यदि पूर्व में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी कर्मचारी कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस नियमावली में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए कैडर के कुल स्वीकृत पद का 16% की दर से एवं अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए कैडर पद का 0% की दर से अर्थात कुल 17% की दर से पद सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, ताकि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश फलाफल के आधार पर
राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के साथ साथ प्रोन्नति के आरंभ होने की स्थिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण सहित प्रोन्नति की कार्रवाई में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो पाए। उक्त नियमावली की कंडिका 6(5) के क अनुसार सर्वप्रथम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पदाधिकारियों के संवर्गों के लिए कुल स्वीकृत पदों का क्रमशः 16% एवं 1% की दर से अर्थात कुल 17% पूर्व से कार्यरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मी के पद पर सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जैसा कि नियमावली में वर्णित कंडिका 6(क) के उदाहरण के रूप में किया गया है। उसी प्रकार नियमावली कंडिका 6(ख) में प्रावधानित किया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 1% पद स्वतः नहीं भरे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन अर्थात 16% व 1% पूरा करने के लिए उनकी शेष रिक्तियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जिसके संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकेगा। मनीष जी बोलना चाहते हैं, अब बोलना चाहते हैं मनीष जी, एक मिनट शाम जी को बात अब बोलिए। माननीय मंत्री जी का हम सब लोग आदर करते हैं और स्वाभाविक है माननीय मंत्री जी ने कंडिकाओं का जिसका उल्लेख किया गया उसका भी कॉपी है और वो कंडिका जो है वो उल्लेखित किया गया है कागजों में, लेकिन हम लोगों के पास हमारे पास वैसी भी जानकारी है जिसमें कि इसका नियमावली के तहत अनुपालन नहीं किया जा रहा है महोदय। ठीक ही कहा माननीय मंत्री जी कि जो है अस्थायी प्रोन्नति टेम्पोररी रिजर्वेशन के तहत यह सुविधा प्रदत्त की जा रही है, लेकिन महोदय उसी संकल्प उसी जो बिहार बजट में गजट जो निकला है उसी में जो ये लिखा गया है महोदय, टेम्पोररी रिजर्वेशन के तहत जो अस्थायी व्यवस्था के तहत जो आरक्षण देना है, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है महोदय कि अभी लगभग 76,595 रिक्ति लंबित है महोदय। तो आखिर में इन रिक्तियों की पूर्ति कब तक होगी महोदय? ये छोटी मोटी संख्या नहीं है महोदय, 76,000 की संख्या है। इस टेम्पोररी रिजर्वेशन के तहत अगर सबको यह सुविधा मिल पाता तो स्वाभाविक है यह संख्या नगण्य होता महोदय। मेरा यही कहना है महोदय कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला स्टेटस को लगाया गया है, उस स्टेटस को के बाद अन्य राज्यों ने अपने अपने तरीका से अस्थायी रिजर्वेशन को लागू करने का काम किया है। अभी हम लोगों की जो केंद्रीय सरकार है वही सरकार हम लोगों की एनडीए सरकार यहाँ भी है। केंद्र सरकार में यह सुविधा प्रदत्त है, मेरे पास सर्कुलर है महोदय। केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी विभागें हैं उन सभी विभागों में उस सुविधा के तहत रिजर्वेशन प्राप्त हो रहा है। अन्य राज्यों में भी है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में यह लागू नहीं हो पा रहा है महोदय, किसी तरह से गोल मटोल करके, लेकिन जो सुविधा मिलना चाहिए आरक्षण के तहत वो प्रदत्त नहीं हो पा रहा है। मेरा यही मांग है महोदय कि केंद्र सरकार की भांति यहाँ भी एक बार विशेष तौर पर समीक्षा करके और जो रिक्ति है उसको भरने का काम किया जाए। एक मिनट जो राय है उसकी समीक्षा करेंगे और कार्रवाई होगी। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, नहीं सरकार ने कहा समीक्षा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अपने वक्तव्य में बोला 17% फ्रीज है वो सही है, लेकिन उसी के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि एक देश एक विधान, और उसी के आधार पर जब उन्होंने दलितों के सम्मान में जब दिया कि अलग से आदेश निकाला कि एससी को भी सब जो सामान्य वर्ग को दोनों को आरक्षण लागू रहेगा प्रोन्नति में, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा तो दोनों को मानना होगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है, अब बात करते हैं इसके असल मुद्दे पर। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो युवा सालों से तैयारी कर रहे हैं या बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं, उनके हक का क्या होगा? संविदा और आउटसोर्सिंग का आखिर सच क्या है? देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण का नियम लागू होगा, वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए नियम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। क्या यह फैसला संविदा कर्मियों के हित में है या इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है? किसको मिलने वाला है फायदा और किसको मिलेगा नुकसान? अब हम डिबेट इस बात पे कर लेते हैं कि आरक्षण का यह दायरा किसे सच में फायदा पहुंचाएगा। क्या बेल्ट्रॉन या अन्य एजेंसियों से आने वाले अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी या फिर सिर्फ एक प्रक्रिया बनकर ही रह जाएगी?
तो फ्रेंड्स, इस बिल के बाद भर्ती प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट के तरीके में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आउटसोर्सिंग और संविदा नौकरियों में भी आरक्षण का नियम पूरी सख्ती से लागू होने चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसे ही हर सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।